Nancy, welcome back to my channel. My name is Rishika Kundal and I am a student of class 8. Today we are going to learn English and our topic is future continuous tense. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिका कुंदल, मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे इतनी सी लड़की इतनी सी उम्र में इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोलती है। तो अगर आपको भी मेरी जितनी अच्छी इंग्लिश बोली सीखनी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो गाइस, आप सभी को पता ही होगा गाइस, आवर टॉपिक इज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है। सो गाइस, आप सभी को पता है हमारा टॉपिक चल रहा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के 4 भाग होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव नेगेटिव में आपको पढ़ा चुकी हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है इंटरोगेटिव। ठीक है। और इंटरोगेटिव के 4 रूल्स होते हैं। ठीक है। तो जिसके 2 रूल्स मैंने आपको कल पढ़ा दिए थे, 2 रूल्स मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। तो आइए समझते हैं रूल नंबर 3। तो देखिए रूल नंबर 3 है, अगर वाक्य में कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी आदि शब्द आ जाए तो हम सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लगाते हैं तथा संबंधित नाउन लगाते हैं। यानी कि अगर हमारे सेंटेंस में कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी आदि शब्द आ जाए तो हम इन शब्दों की अंग्रेजी से वाक्य की शुरुआत करते हैं। ठीक है। उसके बाद इनसे संबंधित नाउन लगाते हैं। ठीक है। और इसकी ट्रिक है QW प्लस नाउन प्लस विशेषण प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम बना के अब मैं आपको एग्जांपल बना के दिखा दूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए एग्जांपल है, वह आज कितने आम खा रही होगी। अब देखिए इसमें आ रहा है कितने और हमारे नियम में यानी कि हमारे रूल में लिखा हुआ है अगर वाक्य में कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी आदि शब्द आ जाए तो हम सबसे पहले शब्दों की अंग्रेजी लगाते हैं तथा संबंधित नाउन लगाते हैं। क्योंकि हमारे सेंटेंस में कितने आ रहा है तो हम सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? कितने की अंग्रेजी लगाकर। और इसकी होती है हाउ मैनी। ठीक है। सो हाउ मैनी, अब क्या लगाएंगे इसके से संबंधित नाउन? हाउ मैनी मैंगोज। अब लगाएंगे सब्जेक्ट, हाउ मैनी मैंगोज शी। अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज क्या होगी? विल, क्योंकि इसमें अन्य कर्ताएं आ रही हैं यानी कि हमारे जो शैल किसके साथ यूज होती है? आई और बी के साथ, और विल हमारी अन्य कर्ताओं के साथ यूज होती है जैसे ही, शी, इट, दे। ठीक है। और तो इसीलिए इसमें शी है तो इसके लिए विल का यूज होगा। ठीक है। हाउ मेनी मैंगोज शी विल, हाउ मेनी मैंगोज शी विल। अरे इसमें ये शी बाद में आएगा। सॉरी गाइस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे। सबसे पहले मैंने क्या लगाई? इसकी अंग्रेजी कितने की, उसके बाद संबंधित नाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी थी, मैंने सब्जेक्ट लगा दिया था, सॉरी। तो अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कि शी। ठीक है। उसके बाद लगाएंगे बी, उसके बाद लगाएंगे खाने की क्या होती है? ईट, और उसमें थर्ड फॉर्म उसमें जोड़ देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या हो जाएगी? ईटिंग। टुडे। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना वरना आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया ये वाला रूल? अब चलते हैं रूल नंबर 4 पे। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। अगर वाक्य में कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी आदि शब्द आ जाए तो हम सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लगाकर वाक्य की शुरुआत करते हैं। ओके। एंड उससे संबंधित नाउन लगाते हैं। क्लियर है? दैट्स ऑल क्लियर। उसके बाद ट्रिक है QW प्लस नाउन प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल है, वह आज कितने आम खा रही होगी। हाउ मेनी मैंगोज विल शी बी ईटिंग टुडे। ठीक है। अब देखिए समझ में आ गया आपको ये रूल? अब रूल नंबर 4 पे चलते हैं। तो देखिए रूल नंबर 4 है, अगर वाक्य में कौन शब्द आ जाए तो हम कौन को कर्ता मानते हैं तथा इसकी अंग्रेजी से वाक्य की शुरुआत करते हैं। यानी कि अगर हमारे सेंटेंस में कौन शब्द आ जाए तो हम कौन को ही
कर्ता यानी कि कौन को ही सब्जेक्ट, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट होता है, कौन को ही सब्जेक्ट मान लेते हैं और इसकी अंग्रेजी से वाक्य की स्टार्टिंग करते हैं। अब क्योंकि हमको स्क्रिप्ट लिखनी है इसलिए इसको इरेज करना होगा। तो इसकी ट्रिक है UW प्लस हु आएगा हु प्लस विल शैल प्लस बी। और क्योंकि हमारे अगर वाक्य में कौन शब्द आ जाए तो हम कौन को ही कर्ता मानते हैं सब्जेक्ट यानी कि, तो इसीलिए ट्रिक में भी सब्जेक्ट का यूज नहीं होगा। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी, ये दोनों का यूज एक साथ होगा, ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, अगर वाक्य में कौन शब्द आ जाए तो। ठीक है, प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इज अ क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, एग्जांपल देखिए ये है ट्रिक हु प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हम इसका एग्जांपल लिखेंगे। इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं कौन तुम्हारे यहाँ रोजाना आ रहा होगा। कौन तुम्हारे यहाँ रोजाना आ रहा होगा। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलेगा। तो देखिए कौन आ रहा है हमारे सेंटेंस में, सबसे पहले क्या लगाएंगे कौन शब्द की अंग्रेजी, तो हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे डायरेक्ट बिकॉज इसमें हमारा सब्जेक्ट यूज नहीं होता है, कौन को ही हम सब्जेक्ट मानते हैं। तो हु तुम्हारे, ठीक है, हु विल बी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। हु विल बी कमिंग, यहाँ तक समझ में आया आपको। हु विल बी कमिंग योर हेयर डेली, योर हेयर डेली। Who will be coming your hair daily? कौन तुम्हारे यहाँ रोजाना आ रहा होगा। Who will be coming your hair daily? अब देखिए क्योंकि हमारे सेंटेंस में कौन शब्द का यूज हो रहा था इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कौन शब्द की अंग्रेजी लगाई और कौन शब्द को ही कर्ता मान लिया। ठीक है, दिस इज फॉर आवर रूल नंबर 4 एंड दैट्स क्लियर, ऑल क्लियर गाइस। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा से रिपीट भी करा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है।